एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर पर गाज गिरी है। एनएचएआई ने रीजनल ऑफिसर डीके चतुर्वेदी को हटाया है, ये बड़ी जानकारी। अब अब्दुल बासित संभालेंगे एनएचएआई के राजस्थान रीजनल ऑफिसर का पद। एनएचएआई हेडक्वार्टर में इंचार्ज सीजीएम के तौर पर तैनात थे अब्दुल बासित। डीके चतुर्वेदी को जयपुर से हटाकर जीएम टेक्निकल एनएचएआई हेडक्वार्टर दिल्ली भेजा गया है। तो भांकरोटा अग्निकांड मामले से जुड़ा ये अपडेट। एनएचएआई ने रीजनल ऑफिसर को हटाया है। एनएचएआई ने रीजनल ऑफिसर डीके चतुर्वेदी को हटाया है और अब अब्दुल बासित संभालेंगे एनएचएआई के राजस्थान में नए रीजनल ऑफिसर की कमान। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो भी पूरा भांकरोटा का हादसा हुआ उससे पूरा राजस्थान कहीं ना कहीं दुखी है, स्तब्ध है वो पूरा घटनाक्रम देख के। और अब क्योंकि टीम बनाई गई थी और क्या लूप होल्स रहे उनमें अधिकारियों की लापरवाही या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो रहे, तो अब एनएचएआई ने इस पर एक्शन लिया है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें यहाँ पर पूरे घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम के बाद में यहाँ पर एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर हैं डीके चतुर्वेदी, उनको यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ से उनका ट्रांसफर जो है वो दिल्ली के लिए कर दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जो है एनएचएआई की कमान जो है वो अब्दुल बासित हैं, वो यहाँ पर संभालेंगे। और देखिए जब से अग्निकांड ये पूरा हादसा हुआ तभी से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और राज्य सरकार को शायद इस चीज का अंदेशा हो गया था कि यहाँ पर एनएचएआई की पूरी तरीके से गलती है। और यहाँ पर कलेक्टर खुद जितेंद्र कुमार सोनी ये मान चुके हैं कि यहाँ पर जो गलती है वो पूरी तरीके से रफ्तार की है और रफ्तार जो है एनएचएआई इसको कंट्रोल करने में जो है वो पूरी तरीके से फैल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पूरी तरीके देखिए यहाँ पर ट्रांसफर जो है एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर डीके चतुर्वेदी यहाँ से उनको हटाकर अब जीएम टेक्निकल एनएचएआई हेडक्वार्टर दिल्ली जो है वो यहाँ पर बुला लिया गया है। यानी कि चतुर्वेदी को पूरी तरीके से राजस्थान से यहाँ पर विदाई जो है वो यहाँ पर हो गई है। और अभी देखिए जांच कमेटी लगातार नए नए पहलुओं के सभी पहलुओं की यहाँ पर जांच कर रही है। उसी के चलते जो है जो जगह है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ भांकरोटा का, वहां पर ये टीम पहुंची है और भी कुछ पहलू हैं उन पर जो है रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद में कुछ जो है पता चल पाएगा कि आखिर किस किस की गलती है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर अगर माना जाए तो एनएचएआई की पूरी तरीके से गलती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड को लिमिट करने के लिए कोई भी यहाँ पर ना तो कोई संकेत लगा हुआ था, ना फिर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर उपाय जो है एनएचएआई की ओर से किया गया था, जिसी के चलते जो है राज्य सरकार से फीडबैक मिला था एनएचएआई को कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है एनएचएआई की गलती है और एनएचएआई रफ्तार की यहाँ पर गलती है, जिसके चलते जो है रीजनल ऑफिसर डीके चतुर्वेदी जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके अलावा उनकी जगह पर जो इंचार्ज आए हैं वो अब्दुल बासित जो हैं वो हैं। पूरी जानकारी है कब पदभार संभालने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब्दुल बासित जो है वो सोमवार को पूरा पदभार जो है यहाँ पर संभाल लेंगे और उसके बाद में राजस्थान की कमान उनके हाथ में होगी। यानी कि जितने भी राजस्थान के एनएचएआई के जो हाईवेज हैं उन पर अब उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा और उसके अलावा जो है जगह जगह जो लूप होल्स हैं, जगह जगह जो खामियां हैं, उनको सुधारने का काम जो एनएचएआई की ओर से जो है वो किया जाएगा। देखिए अग्निकांड के बाद में लगातार जांच कमेटी जांच कर रही है और जांच में ये भी सामने आ चुका है कि एनएचएआई की गलती है, जिसके चलते जो है रीजनल ऑफिसर उन पर यहाँ पर पूरी तरीके से गाज गिरी है और उनको जो है राजस्थान से वापस दिल्ली जो है वो बुला लिया गया है। इसके अलावा अभी सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। उसके अलावा किस तरीके से बढ़ते हुए राजस्थान में हादसों को रोका जाए, उसके लिए भी एक कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है और लगातार कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्रस्तुत कर रही है। चलिए निरंजन, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अब अब्दुल बासित संभालेंगे कमान और क्योंकि जो तमाम लूप होल्स रहे और रीजनल ऑफिसर की भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही, तो अब एक्शन लिया गया है एनएचएआई की ओर से। और भांकरोटा अग्निकांड मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। जांच कमेटी के सदस्य भांकरोटा घटनास्थल पहुंचे हैं। टेक्निकल पहलुओं की जांच के लिए कमेटी सदस्य निरीक्षण कर रहे हैं। कमेटी सदस्यों की ओर से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जाएंगे। जांच कमेटी में एडीएम आशीष कुमार, आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत, एडिशनल एसपी आलोक सिंघल, एनएचएआई पीडी अजय आर्य, सीएमएचओ हंसराज भदालिया मौके पर हैं। तकनीकी पहलुओं की जांच यहां पर हो रही है।
और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलखान, देखिए पूरी टीम पहुंच चुकी है और तमाम पहलुओं पर अब जांच होगी, तकनीकी पहलुओं पर जांच लगातार हो रही है। जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भांकरोटा अग्निकांड यानी कि 20 दिसंबर का जो हादसा यहाँ पर हुआ था, उसको लेकर आज एक बार फिर पूरी तरह से जो जांच कमेटी की है वो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर में यानी कि यहाँ पर जांच करेगी, पड़ताल करेगी किस तरह की कमियां थी, क्या कमी थी, जिसमें आरटीओ के और तमाम जो विभाग है उनके तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी देखिए, बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ जो जिस चौराहे पर हम खड़े हैं उस चौराहे पर यहाँ पर टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ से कुछ ही देर के आगे का जो रूट है उसको चेक करने के लिए गई है और अभी वापसी यहाँ पर होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देखकर 2 मिनट यहाँ रुके, उसके बाद में आगे का जो सीन है उसे देखने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वापसी आएंगे और उसके बाद में इस चौराहे की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, टीम की ओर से जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह की जो जांच है, पहले जांच की जाएगी क्या कमियां थी, किस तरह की कमियां थी, उन पर तमाम चीजों पर जांच होगी। उसके बाद में जो यहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ की जाएगी और पूरा जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, आगे का जो सीन है, जो हाईवे है उसके आगे क्या कमी है, किस तरह की कमी है, उन पर मंथन करने के लिए जो टीम है वो आगे चले गई है और उसके बाद में इस चौराहे पर आकर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, आगे जो टीम गई है वो पूरी जांच करेगी, उसके बाद ही आगे का रास्ता क्या रहेगा, क्या कमी है, उन पर बातचीत की जाएगी। अब बंद कर दो, बंद आगे नहीं। तो जानकारी लगातार आगे भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरीके से कमेटी के जो सदस्य हैं पूरा निरीक्षण फिलहाल वहां पर कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान भी लिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पहलू तकनीकी रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं पूरी जांच पड़ताल हो रही है। भांकरोटा अग्निकांड मामले को लेकर लगातार सरकार भी एक्शन मोड में है और इसे लेकर खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी हाल ही में एक मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में भी यही कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए थे, जो भी डेंजर जोन्स हैं उनको देखा जाए ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी हृदय विदारक घटना कहीं रिपीट ना हो। और भांकरोटा अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई लगातार बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। जांच कमेटी के सदस्य भांकरोटा घटनास्थल पहुंचे हैं और टेक्निकल पहलुओं की जांच के लिए कमेटी सदस्य यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। कमेटी सदस्यों की ओर से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जाएंगे और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां जो कमेटी के सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, निरीक्षण पूरा किया जा रहा है। तो ये कमेटी के सदस्य पहुंचे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए मलखान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, टीम वहां पर पहुंची है और लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो भांकरोटा अग्निकांड एक्सीडेंट का जो हादसा हुआ था उसके बाद में पूरी तरह से जो टीम है, जो जांच कमेटी बनाई थी वो यहाँ पहुंच चुकी है और जांच कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है। लगातार पूरी तरह से जांच की जा रही है कि क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो जांच के लिए जो आरटीओ प्रथम और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है और पूरी तरह से एक एक पहलू को बारीकी से समझ रहे हैं कि क्या वजह है, क्योंकि ये जो हाईवे है अजमेर वाला, जो रिंग रोड से जो सटीक होता है, इस चौराहे पर क्या कमी है, किस तरह का यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल मलखान, देखिए इसे लेकर लगातार खुद सूबे के मुखिया भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में हैं। हाल ही में उन्होंने जो मीटिंग की उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, डेंजर जोन्स हैं, उनको प्रॉपर उनकी लिस्ट बनाई जाए और आगे आने वाले समय में ऐसे कोई हादसे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। देखिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जब अधिकारियों की मीटिंग ली, उसने कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि सबसे बड़ी चीज है कि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें होती हैं उसको प्राथमिकता देते हुए उस पर काम होना चाहिए। और वहीं एनएचआई की जो गाइडलाइन है, एनएचआई की जो गाइडलाइन है उस पर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर बारीकी से एक एक चीज पर मुख्यमंत्री ने मंथन किया और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप पूरी तरह से बारीकी से ये चीज देखना चाहिए कि क्या कमियां रहती है एनएचआई में, कहाँ पर जंप लगना चाहिए, कहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए, कहाँ पर कट होना चाहिए, किस तरह का कट होना चाहिए, किसी भी तरह से जब क्रॉसिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर बारीकी से एक एक चीज को समझा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो अजमेर जो हाईवे है, जो रिंग रोड है, इस चौराहे पर ये खड़े हैं, यहाँ ये देखा जा रहा है कि इसको किस तरह से बनाया जाए, इसको किस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर हादसों को रोका जाए। क्योंकि ये जो भाखरोटा का जो हादसा हुआ, ये सबसे बड़ा हादसा माना जाता है और उसमें इस तरह से आज 7 दिन हो चुके हैं। आप सोचिए कि कई परिवारों की चिराग जो बुझे हैं, तो उसको लेकर पूरी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से एक्टिव हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। तो उसी पर लगातार आप तमाम जो अधिकारी हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं। देखिए जो को देख रहे हैं और पूरी तरह से देखिए जो अगर दिखाएं कि पूरा जो रिंग रोड की तरफ से जो हाईवे आ रहा है उस पर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये देखिए, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि जो ये रिंग रोड वाला हाईवे है, यहाँ पर टर्न होता है कि वहाँ अजमेर से आने वाले वाहन है उनके लिए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ माना जाता है। और इसी को लेकर ये बारीकी से समझा जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था की जाए, किस तरह का यहाँ पर जो यू टर्न है उसको बनाया जाए। इसी के लिए जो आरटीओ प्रथम है राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, एडीएम आशीष कुमार हैं, एडिशनल एसपी आलोक सिंघल और एनएचआई पीडी अजय आर्य वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर बारीकी से देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो हाईवे बनता है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे किसी भी तरह का हाईवे हो, उस पर किस तरह का एनएचआई के नियम कायदे होने चाहिए, कहां पर ब्रेकर होना चाहिए, कहां पर कट होना चाहिए, किस तरह से यू टर्न वाला सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हादसे ना हो। उसी को एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ये सीन देख रहे हैं, ये यहाँ से रिंग रोड पर यहाँ से यू टर्न लेगा। अगर अजमेर से कोई वाहन आता है, अजमेर से अगर किसी भी तरह का कोई वाहन यहाँ पहुंचता है तो वो सीधा वहां से यू टर्न लेगा और यू टर्न होते ही ये जो हादसा हुआ था वो सिर्फ यू टर्न से ही हुआ था और उसी को बारीकी से देख रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे कि जो अधिकारी हैं जो बारीकी से एक एक चीज को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से टर्न होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, एक एक चीज को समझ रहे हैं, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है एनएचआई के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो तमाम जो बारीकी है उसे देखा जा रहा है कि हादसों पर रोक लगी जाए। अच्छा मलखान, जरा कोशिश कीजिए इन अधिकारियों से जरा बातचीत तो हो पाए, क्या कुछ उनका पूरा रुख है, कैसे पूरा मॉनिटरिंग फिलहाल की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी पूरी तरह से एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाए और वो तमाम चीज है वो यहाँ पर एक एक को बारीकी से समझ रहे हैं और लगातार अभी एक एक चीज को गहनता से। कहाँ तक कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची है और ये नहीं, सभी बिंदुओं की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और चूंकि घटना बड़ी थी इसलिए हम मौके पे आकर इसका निरीक्षण करना चाहते थे कि जहां से ये कट था और उसके बाद कितना डिस्टेंस रिंग रोड का है और क्लोवर लीफ कहाँ बन रही है, इन सारे बिंदुओं को देखने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर कमेटी अभी काम कर रही है। हम कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पे काम कर रहे हैं
उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। सर ये जो रिंग रोड का कट है इसको किस तरह की व्यवस्था लेकर के आगे क्या रहे? NHAI के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, उनसे हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके और कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है, और इसलिए आज हम मौके पे आए हैं। क्या उससे पहले का कोई कट विकल्प में है या नहीं है, या वही कट है तो वहाँ और क्या बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं। थोड़ी देर आप रुकें, NHAI के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एक एक चीज को बारीकी से बता रहे हैं कमेटी वाले कि जो भी होगा उसको बारीकी से समझा जा रहा है कि पूरी तरह से और जो ही जांच रिपोर्ट भेजेंगे आपको पता चल जाएगा। रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे? नहीं, जांच चल रही है, जांच के बाद में ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। अभी तक कहाँ तक कमेटी की जांच पहुंची है? सभी प्रकार के पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस रोड पे कितना पर डे आवागमन होता है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं, हर महीने में कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक्सीडेंट रेगुलरली होते हैं, तो सारे, और रोड इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे हैं। NHAI के और PWD के अधिकारी भी हैं। सरकार का स्पष्ट मंतव्य है कि इस घटनाक्रम की पूर्णतः जांच होनी चाहिए, और हम इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर लापरवाही किसकी? अब बहुत सारी बातें हैं, कोई कह ये नहीं होता तो ये होता, बहुत सारी चीजें हैं। हर जो घटना होते हैं उसके सामूहिक कारण होते हैं, और किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते कि ये कारण है। ये सब जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में सबको पता चल जाएगा कि जांच के क्या कारण है। विभाग इसके बाद बहुत सारी कार्रवाई अभी की है, इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है परिवहन और पुलिस। नहीं, यदि आप ये कहो कि परिवहन और पुलिस विभाग की लापरवाही रही तो इसको आप सीधे डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। देखो बहुत सारी चीजें, आप ये भी देखिए कि हम लोग पॉजिटिव क्या कर रहे हैं। पिछले भी आप 5 दिन की बात करोगे तो 700 से ज्यादा चालान परिवहन ने बनाए हैं, और नहीं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कवच पिछले 2 महीने में चल रहा है, और तकरीबन हमने 4000 से ज्यादा चालान भी बनाए हैं, लोगों को समझाइश भी की है, रोड सेफ्टी पे भी काम कर रहे हैं। किसी एक घटना को लेकर पूरे महकमे को या पूरे सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। हम घटना के जितने भी कारण है उनकी बारीकी से जांच कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करते हैं। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब रिपोर्ट आएगी तब आप उस रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। हाँ, यहाँ पे सभी लोगों से बात करेंगे, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और घटना स्थल पर मतलब क्या परिस्थितियां थी उन सब की जांच करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल पूरी तरह से अगर बात की जाए, जो जांच कमेटी के जो सदस्य हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस पर जांच कर रहे हैं, बारीकी से कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो सिस्टम है उसको सुधारने को, लेकिन अभी तक ये नहीं कह पा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन था, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। अभी तक उस विभाग का नाम तक नहीं ले रहे हैं, लेकिन जांच जरूर कर रहे हैं और कहे हैं कि अभी इसमें पूरी जांच की जा रही है, किस तरह की व्यवस्था होगी। और हालांकि देखिए RTO के जो अधिकारी उन्होंने कहा कि हमने पिछले 7 दिनों में लगभग 4 से 5 हजार चालान काटे, लेकिन फिर भी अभी तक इस हादसे के जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बारीकी से जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज को यहाँ समझ रहे हैं, और हम पूरी कोशिश बता रहे हैं कि आपको जो रिंग रोड है यहाँ पर यू टर्न है। इसी तरह से अगर बात की जाए आगरा हाईवे की भी बात कर लेते हैं, वहां पर भी इसी तरह का यू टर्न है, लेकिन अब पूरी तरह से NHAI और तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। देखिए, जो पूरी प्रॉपर कमेटी मलखान बनाई गई है, इन्हें भी निर्देशित किया होगा कि अब इतने दिन के अंदर पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जानी है, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबा वक्त हो गया है। जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जांच कमेटी के जो सदस्य हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लगातार जांच वहां पर की जा रही है। एडिशनल SP आलोक सिंघल, NHAI PD अजय आर्य भी मौजूद हैं
और तमाम तकनीकी पहलुओं की यहां पर जांच हो रही है। जांच कमेटी में आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत, एडीएम आशीष कुमार, एडिशनल एसपी आलोक सिंघल, एनएचआई पीडी अजय आर्य और सीएमएचओ हंसराज भदालिया शामिल हैं। और अभी जब मीडिया से भी मुखातिब हुए तो उनका यही कहना कि लगातार जांच कर रही है। सर, किस तरह की जांच हो रही है यहाँ पर, किस तरह का, जो आज 7 दिन बीत चुके हैं? नहीं, इसमें कई सारे बिंदु शामिल हैं, इसलिए हम दिवस के ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि गंभीरता से हम इसकी जांच कर रहे हैं, संवेदनशीलता से जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, इसलिए समय लगना स्वाभाविक है। और आज हमने एक बार पुनः मौके पे विजिट किया है ताकि हम इस पे और तकनीकी रूप से विचार कर सकें कि क्या संभव उपाय आगे आने वाले दिनों में हम ले सकते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि ये जो घटना हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी तक जिम्मेदार लापरवाही अधिकारियों तक लापरवाही कौन, किसकी वजह से ये हादसा हो? हम कारणों की जांच कर रहे हैं और उसके बाद जब हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसमें ही कुछ हम इसके बारे में स्पष्ट कर पाएंगे। इस तरह का जो यू टर्न वाला सिस्टम होता है, इसी तरह का अगर हाईवे की बात की जाए, जयपुर से आगरा हाईवे जाता है, तो वहां पर भी जहां रिंग रोड का जो काम चल रहा है 52 फुट हनुमान जी का, वहां पर भी इसी तरह का यू टर्न है, तो वहां पर भी कई कमियां सामने आती है। तो ऐसे में जब हादसा होता है उसके बाद विभाग अपनी आंखें खोलता है, उससे पहले क्यों नहीं? सभी जगह कार्य चल रहा है, स्वाभाविक रूप से इस तरह के कामों में कुछ समय लगता है, लेकिन ये एक हाईवे है जहाँ पे भारी मात्रा में वाहन गुजरते रहते हैं। लगभग ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से करीब वाहन जो है प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं। तो उन सभी कारणों की हम जांच कर रहे हैं, किस तरह के वाहन गुजरते हैं, कितने गुजरते हैं और उनके लिए क्या क्या उपाय और अपनाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन कारणों की चर्चा करने के लिए आज हम मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पे है, सभी पहलुओं की गंभीरता से हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद हम जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो सुझावों के साथ सबमिट करेंगे। बिल्कुल, देखिए बारीकी से जांच की जा रही है और तमाम जो जांच है उसको बारीकी से कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पहलू को समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाएगी, चाहे वो एनएचआई हाईवे कोई सा भी हो। तमाम जो जगह है वहां पर पूरी तरह से जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार देखिए ये जो हाईवे है, इस पर जो भांगरोटा में जो हादसा हुआ उसको लेकर अब पूरी तरह से एनएचआई और तमाम जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से तमाम जो विभाग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार देखिए इसी विभाग के जो अधिकारी वो है, क्योंकि एनएचआई पर इस हाईवे से इनका कहना है कि बहुत सारे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, तो उन वाहनों के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का यू टर्न होना चाहिए, किस तरह का चौराया होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, कहां पर डिवाइडर होना चाहिए, किस तरह की बत्ती लगनी चाहिए, ये तमाम चीजों को लेकर अब विभाग है जो पूरा मंथन कर रहा है, पूरी जानकारी जुटा रहा है और तमाम चीजें यहाँ पर अभी करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो विभाग के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। तो और हम आपको लगातार वो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि ये जो हाईवे इसी तरह से, जब हमने हमारे उनसे बातचीत की अधिकारी तो उन्होंने कहा कि हम तमाम जो चौराहे कट हैं उन पर पूरी तरह व्यवस्था को चेक कर रहे हैं और आने वाले समय में सुधारने का काम करेंगे। चलिए मलखान, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए तमाम। तो फिलहाल कमेटी के सदस्य लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का रुख करेंगे। भांकरोटा अग्निकांड मामले से जुड़ी ही अपडेट है। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और 8 मरीजों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। सभी 8 मरीज 50% या उससे अधिक झुलसे हुए हैं। मरीजों को मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या हो रही है। झुलसे मरीजों को किडनी, लीवर के अलावा हार्मोन से जुड़ी समस्या भी हो रही है। मरीज के ट्रीटमेंट करते हुए अलग टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मेडिसिन के जरिए रिकवर करवाने की लगातार कोशिश जारी है। कैजुअलिटी रोकना चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता। तो भांकरोटा अग्निकांड मामले में लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं वो रिकवर हो। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए अलग अलग तरीके से पूरी कोशिश चिकित्सा विभाग की ओर से की जा रही है कि और अधिक कैजुअलिटी ना हो। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर का ये जो साल है इसके अंदर ये जो भांकरोटा अग्निकांड है अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला हुआ। इसके अंदर 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और फिलहाल एसएमएस अस्पताल के अंदर 8 मरीजों का उपचार चल रहा है। और मनीषा, ये जो 8 मरीज है ये 50% से अधिक झुलसे हुए हैं
ऐसे में जो मरीज है उनको मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा किडनी और लीवर और हार्मोन्स की भी जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये डीप बर्न वाले केस है सारे। डीप बर्न केस का मतलब होता है जो त्वचा होती है वो अंदर तक जो जल जाती है, उसके अंदर हार्मोन्स है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा दिक्कत करते हैं बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करने में। ऐसे में जो डॉक्टर्स है उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उनकी जान बचाने के लिए। तो जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका जो स्वास्थ्य है वो रिकवर हो सके, और इसके लिए उनको कई तरह के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कई तरह की जो मेडिसिन है वो दी जा रही है ताकि रिकवर किया जा सके। और फिलहाल यहाँ पर चिकित्सा विभाग की प्राथमिक को किसी तरह से रोका जा सके। फिलहाल 8 मरीजों का उपचार एसएमएस में किया जा रहा है और कल और परसों 2 दिनों के अंदर करीब 6 लोगों को भी डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ऐसे में डिस्चार्ज करने वालों की भी संख्या ज्यादा है और रिकवर भी होकर जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो 8 मरीज है उनकी स्थिति कब तक सुधार हो पाता है। जी चलिए, शुक्रिया प्रमोद जानकारी साझा करने के लिए आपका। सर, कमेटी की 2-3 बैठकें हो चुकी है। प्रथम दृष्टया कहाँ लापरवाही मानते हैं, किसकी गलती रही और कमेटी किन बिंदुओं पर अभी जांच कर रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अलग अलग बिंदुओं पर जांच हो रही है। अभी आप अचानक नहीं कह सकते प्रथम दृष्टया आप इसकी गलती है। हर चीज पे एनालिसिस हो रहा है, डिटेल में एनालिसिस हो रहा है, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, उसका सवाल और जवाब हो रहे हैं। तो ये सब जब कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसमें आपको फाइंडिंग मिलेगी। कोई गलती नहीं है ऐसा है? नहीं, परिवहन विभाग ही नोडल एजेंसी है। परिवहन विभाग के नेतृत्व में ही इसकी जांच हो रही है। भाई साहब, आप क्लीन चिट देते हो, एनएचआई की कोई गलती नहीं है? एनएचआई की इस पूरे हादसे में कोई गलती नहीं है? नहीं, देखिए दीपक जी, अभी इस कमेटी की जांच हो रही है। कमेटी पूरा जांच कर रही है किसकी क्या गलती है क्या नहीं है। हमारी नजर में तो सब लोअर लीग का काम भी पिछले 4 साल से जो है बंद पड़ा था। अभी शायद मेरे ख्याल से फिर से शुरू। नहीं, पिछले 4 साल से बंद नहीं था, ये शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया गया था, वो कर नहीं पाया था तो उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया था। अब दोबारा से बिडिंग हुई है, बिडिंग के बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया है और एनएचआई ने उसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इसको फास्ट करो, जो टारगेट डेट है उससे फास्ट करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर ने भी ये एश्योर किया है कि मैं इसको जो टारगेट डेट है उससे पहले करूंगा। एक जानकारी आ रही है कि एनएचआई के किसी अधिकारी को भी जो है इसमें कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। कमेटी रिपोर्ट कब तक दे देंगे?